अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरबानी से मुताल्लिक़ इससे पहले भी आप हज़रात के सामने कुछ ज़रूरी मसाइल जो दोस्त अहबाब ने पूछे थे उस पर मुख्तसरन बाज़ मसाइल में और बाज़ मसाइल में हस्बे ज़रूरत तफ़सीलन भी ज़िक्र किया गया है। उन्हीं मसाइल को मुख्तसरन दोबारा अर्ज़ करने का हुक्म था, तो तफ़सीलन ज़िक्र करने के बजाय मुख्तसरन उन मसाइल की तफ़सील आप हज़रात के सामने ज़िक्र की जा रही है। उनमें से एक मसला जो बहुत फैला और बहुत फैलाया गया और उसका गलत इस्तेमाल किया गया, और ख़ास तौर से जामिया निज़ामिया के फ़तवे को लेकर उसे सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वग़ैरह पर उससे जो गलत लिबादा उड़ाया गया है, बाद में उसकी वजाहत भी बहुत से उलमा ने की है। ख़ुलासा उसका ये है कि आजकल के माहौल के हिसाब से बहुत से लोगों के जहन में जो वायरस है और लॉकडाउन है, बहुत से लोग फाक़े में हैं, हालात हैं, परेशानियां हैं, तो क़ुरबानी के बजाय बेहतर यह है कि क़ुरबानी का पैसा गरीबों में सदक़ा कर दिया जाए। तो देखने में तो बहुत भली बात दिख रही है और बहुत अच्छी बात दिख रही है कि भाई गरीबों को दे दिया जाए, और मुसलमान वैसे भी गोश्त खाने में क्या कम है, भाई कितना नहीं खाता गोश्त बताइए। अब अपना तारुफ़ तो या उसी से कराता है, भाई गोश्त खाते हैं हम, तो 12 महीने तो आप खाते ही रहते हैं, तो फिर इस महीने में क्या ज़रूरी है कि आप गोश्त खाएं। और फिर क़ुरबानी करेंगे भी तो ज़बाह करने के बाद वो जो खसाई आएंगे वो कैसे होंगे, जानवर कैसा होगा, वायरस हो सकता है। तो ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें करके अल्लाह के हुक्म में तब्दीली लाने की जो कोशिश की गई है, बहुत ही गलत बात है, शरीयत में दखल अंदाज़ी है। अपनी तरफ से अल्लाह के हुक्म को बदलना बहुत बड़ा जुर्म है। इसलिए जिन हज़रात पर क़ुरबानी वाजिब है, वाजिब क़ुरबानी का बदल सदक़ा खैरात हो ही नहीं सकता। आप अब देखिए, इसमें हमारा नुकसान नहीं है, यानी अहले मदारिस का, उलमा का और मुफ्तियान इकराम का नुकसान नहीं है इस मसले में। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह के हुक्म को बदलने की अथॉरिटी और इख्तियार उलमा को रहता कि हम जिसको चाहे हलाल कर दें, जिसको चाहे हराम कर दें, इसकी जगह पर वो कर दें, उसकी जगह पर ये कर दें, जैसे कि आम लोग लप्पा टुप्पी के काम करते रहते इधर से उठा के उधर से, वैसे अहकामात में अगर बदलने का इख्तियार उलमा को रहता तो क़ुरबानी की जगह पर सदक़ा खैरात करने के हुक्म में ज़्यादा अहले मदारिस का फ़ायदा है। इस वास्ते कि क़ुरबानी आम तौर से मदारिस से रिलेटेड है कि भाई आप मदरसों में या तो हिस्सा कराएंगे या क़ुरबानी करने के बाद उसका चमड़ा मदारिस में जमा करेंगे, तो इसमें मदरसे का फ़ायदा होता है। अब अगर हम ये हुक्म खुदा न खास्ता बदलने का इख्तियार रहता तो फिर ये फतवा जारी होता कि क़ुरबानी करने की जगह पर अहले मदारिस को पैसा दिया जाए। चूँकि आप क़ुरबानी मदारिस से जुड़ कर करते थे, या तो डायरेक्ट जुड़ते थे या क़ुरबानी करके जिल्द वहाँ पर जमा करते थे, बाहर सूरत मदारिस का फ़ायदा था उसमें। तो अब अगर उसे मौक़ूफ़ किया जा रहा है तो मौक़ूफ़ करने के बाद ये पैसा कहाँ जाना चाहिए? मदारिस को जाना चाहिए। तो इसमें तो उलमा का फतवा फ़ायदा ज़्यादा है, मदारिस वालों का फ़ायदा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी क्यों कह रहे हैं कि भाई नहीं चलेगा, आपको क़ुरबानी ही देना पड़ेगा? क्यों कहा जा रहा है? इस वास्ते कि अल्लाह के हुक्म को बदलने का इख्तियार किसी आलिम दीन या अहले फतवा को नहीं है। शरीयत में जो हुक्म होता है उलमा उसे बताते हैं, हुक्म बनाते नहीं हैं, अपनी तरफ से हुक्म बताते हैं, हुक्म बनाते नहीं हैं। तो इस वास्ते जो हुक्म अल्लाह ने बना दिया है उसे उलमा बताते हैं कि ये वाजिब है, इसकी जगह बदल नहीं चल सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीने में रहे, पेट पे पत्थर बांधे, 2-2 महीने चूल्हा नहीं जला, फाका रहा, परेशानियाँ रही, मेहमान आता, बच्चे भूखे रहते, बीवी भूखी रहती, उसके बावजूद भी मेहमान को खाना खिलाया जाता था। एक एक आदमी का खाना 4-4 आदमी खाते थे। एक एक खजूर पे इक्तफ़ा किया जाता था। जंग के मैदान में 1 खजूर 2 खजूर पे इक्तफ़ा किया जाता था। ऐसे माहौल में भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी क़ुरबानी तर्क नहीं फरमाई। कभी भी ये नहीं कहा कि इस साल फाक़े ज़्यादा हैं, हालात ज़्यादा हैं, भूख ज़्यादा है तो क़ुरबानी छोड़ दी जाए, क़ुरबानी का पैसा गरीबों में सदक़ा कर दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं फरमाया। आज वैसा फ़ाक़ा नहीं है, कोई 4-4 महीने 2-2 महीने से पेट पे पत्थर बांधा हुआ नहीं है, कोई फ़ाक़े में नहीं है। हाँ, अगर फ़ाक़े में है, अगर माना भी जाए तो उलमा के बकौल
गरीबों के पास तो माशाअल्लाह 6-6 महीने के राशन जमा हो चुके हैं, तो कौन क्या ज़्यादा फाक़े की बात करें। हाँ, कहा जा सकता है कि भाई बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से लोग मजबूर हैं, निवाले के मोहताज हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अल्लाह ने उसके लिए आपको दूसरे मौक़े रखे हैं कि आप ज़कात का पैसा 1-2-4 साल आगे का भी निकाल दीजिए। पिछले सालों की क़ुरबानी जो आपके ज़िम्मे थी, जो अदा नहीं हुई, आप वो अदा कर दीजिए, उसका पैसा सदका दे दीजिए। अल्लाह ने आपको दूसरी एतबार से हैसियत दी है, आप शादियों का ख़र्चा कम कीजिए, आप अपनी अय्याशियों का पैसा कम कीजिए, आप भारी भारी मोबाइल पे जो ख़र्च करते हैं वो कम कर दीजिए, आप अपनी गाड़ियों पे जो ख़र्च करते हैं उसे कम कर दीजिए, आप जोड़ा जहेज़ के नाम पे जो ख़र्च करते हैं उसे कम कर दीजिए, और आप सियासत और पॉलिटिक्स के नाम पे जो ख़र्च करते हैं उसे कम कर दीजिए। क्या ज़रूरत थी आपको बिहार के इलेक्शन के लिए इतने 140 LED लगाने की, जिसमें आपको 100 करोड़ से ज़ायद खर्च करने की आपको क्या ज़रूरत थी। तो उसी सूबे के तो लोग पैदल चलते चलते चप्पल घिस गए, मर गए हैं। तो वहाँ तो उन गरीबों का तो कुछ ख्याल नहीं आया। जो कुछ भी ज़बह हो रहा है वो अल्लाह का हुक्म ही ज़बह हो रहा है। जानवर ज़बह करो बोले तो अल्लाह का हुक्म ज़बह कर रहे, अल्लाह के हुक्म में दखल देने की क्या गुंजाइश रहेगी। तो वाजिब क़ुरबानी में कोई गुंजाइश नहीं रहेगी तर्क करने की। तो जिस पर क़ुरबानी वाजिब है उसे क़ुरबानी ही देना पड़ेगा। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, क़ुरबानी के अय्याम गुज़र गए हो, सियासी रुकावटों की वजह से, हुकूमत की तरफ से रुकावटें पैदा हो गई, खुदा ना करे, या नहीं तो माशी एतबार से रुकावटें पैदा हो गई क्योंकि कोई जानवर नहीं मिल सका, इस वजह से आपकी क़ुरबानी नहीं हो सकी कोशिश करने के बावजूद भी। कोशिश कैसे, आप जिस सूबे में रहते हैं वहाँ क़ुरबानी नहीं हुई तो दूसरे सूबे में दीजिए, शहर में नहीं होती है तो देहात में दीजिए, इस मुल्क में नहीं होती है तो दूसरे मुल्क में दीजिए। क़ुरबानी इन सब सहूलतों के बाद भी नहीं होती है तो अब आपके लिए मसला आता है कि आप उस क़ुरबानी का पैसा सदका कर सकते हैं नहीं बल्कि कर देना चाहिए, करना वाजिब है। अब वो मसला है, अब ये मसला नया 2020 का नहीं है, वायरस या लॉकडाउन की वजह से बना हुआ मसला नहीं है। 1400 साल से यही मसला है कि अगर किसी की क़ुरबानी वाजिब ज़िम्मे में रह जाती और वक्त गुजर जाता तो उसके लिए यही हुक्म था, है और रहेगा कि ऐसा शख्स अपनी क़ुरबानी का पैसा अगर जानवर नहीं ख़रीदा है तो जानवर का पैसा गरीबों में सदका करेगा। ये पहला पुराना मसला है, कोई नया मसला लॉकडाउन या वायरस की वजह से नया बनाया हुआ मसला नहीं है, ये 1400 साल से पुराना मसला है। तो इस वास्ते वाजिब क़ुरबानी का बदल सदका नहीं हो सकता, वाजिब क़ुरबानी ही अदा की जाएगी। अगर किसी वजह से नहीं हो सकी तो फिर क़ुरबानी का पैसा, यानी हिस्से के पैसे नहीं, हिस्सा तो बड़े जानवर में 3-3.5 हज़ार में भी आ जाता है। अगर नहीं हो सकी क़ुरबानी तो फिर आपको पूरे जानवर की पैसा सदका करना पड़ेगा। इसमें आपको बाज़ मरतबा मशक्क़त हो जाएगी। आपके घर के अफराद 8-10 अफराद हैं, सब पर क़ुरबानी वाजिब है, 3-3 हज़ार के एतबार से आपका हिस्सा हो जाएगा, तो 10 अफराद का 30 हज़ार में काम निकल जाएगा। लेकिन आप सदक़े की बात करेंगे तो एक एक आदमी की तरफ से 8-8, 10-10 हज़ार का जो भी बकरा होगा उन सब की तरफ से देना पड़ेगा। तो फिर आपका यही मसला लाख रुपए तक जाएगा। तो हरज किसको लाजिम आएगा? अगर आपको अल्लाह ने वह हैसियत दी है तो आप वैसा करेंगे, और फिर उसके बाद भी आप वाजिब क़ुरबानी अदा करने में कोताही करने के गुनहगार भी हो सकते हैं कि जानबूझ के आपने वाजिब क़ुरबानी नहीं की है। इस वास्ते कोशिश यही की जाए कि वाजिब क़ुरबानी अपने ज़िम्मे से अदा हो जाए। क़ुरबानी के मसाइल में से दूसरा मसला जो पूछा गया वो ये है कि क़ुरबानी का निसाब क्या है, यानी क़ुरबानी वाजिब होने की शरीयत में क्या हद मुकर्रर की गई है। चूँकि माली इबादत है और हर आदमी माल देने का मुकल्लफ़ नहीं हो सकता। बदनी इबादत में जैसे नमाज है, रोज़ा है, इसमें तो आदमी जैसे ही बालिग़ हो जाता है उस पर नमाज भी फ़र्ज़ हो जाती है, रोज़ा भी फ़र्ज़ हो जाता है। क़ुरबानी चूँकि माली इबादत में से है, इसलिए माल की एक मिक़दार शरीयत आदमी की सहूलत की खातिर वाजिब करती है कि इतना माल अगर उसके पास हो तो ज़कात वाजिब की जाए, और इतना माल उसके पास हो तो फिर उस पर क़ुरबानी वाजिब की जाए। अगर ये निसाब मुकर्रर ना किया जाता शरीयत में तो फिर हर आदमी पर नमाज की तरह क़ुरबानी भी वाजिब हो जाती, तो बाज़ मरतबा आदमी को हरज हो जाता। आज ज़कात दिया, कल ख़ुद मोहताज हो गया तो दूसरे से लेना पड़ेगा, सवाल करना, भीख मांगना पड़ेगा।
तो क़ुरबानी के लिए शरीयत में जो निसाब रखा गया है वो वही निसाब है जो ज़कात के लिए रखा गया है। फ़र्क यह है कि ज़कात में माल का माल नामी होना, यानी बिज़नेस वाला माल, बढ़ोतरी वाला माल, जैसे सोना है, चांदी है या बिज़नेस का माल है, ये होना शर्त है। क़ुरबानी में माल का माल नामी यानी बढ़ोतरी और बिज़नेस वाला माल होना शर्त नहीं है। चाहे वो माल बढ़ोतरी वाला हो या नहीं बढ़ने वाला हो, दोनों तरह का माल अगर निसाब के बक़दर हो तो ज़कात और क़ुरबानी फ़र्ज़ हो जाती है, वाजिब हो जाती है। और दूसरी जो बात है कि ज़कात में माल आने के बाद 1 साल गुज़रना शर्त रहता है, क़ुरबानी में 1 साल गुज़रना शर्त नहीं रहता है। 3 दिनों में से किसी भी दिन अगर आदमी के पास निसाब के बक़दर माल आ जाता हो, उस पर क़ुरबानी वाजिब हो जाती है। अब निसाब क्या है? सोना अगर किसी के पास हो तो 8 तोले 7 ग्राम 480 मिलीग्राम, चांदी अगर किसी के पास हो तो 61 तोला 2 ग्राम 360 मिलीग्राम, या 61 तोला 360 मिलीग्राम के हिसाब से पैसा अगर किसी के पास हो, जैसे आजकल के हिसाब से 25,000 से 30,000 तक अगर किसी के पास पैसा जमा हो जाए तो फिर उस आदमी पर भी क़ुरबानी वाजिब हो जाती है। इसी तरह अगर किसी के पास एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ हो, ज़ायद जो ज़रूरत में इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर किसी के पास 2-2 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, 2-2 फ्रिज रखे हुए हैं जो यूज़ नहीं हो रहे हैं, एक्स्ट्रा सामान इतना पड़ा हुआ हो कि इस्तेमाल में नहीं आ रहा है और उसकी कीमत इतनी है कि वो 30,000 के आसपास को पहुंच जाती है, तो उस पर भी क़ुरबानी वाजिब हो जाती है। ऐसे ही अगर किसी के पास 2-4 तोले सोना है और कुछ कैश रखा हुआ है 2-4 हज़ार, दोनों को मिलाने के बाद चांदी की कीमत को अगर वो पहुंच जाता है, निसाब माल की मिक़दार पहुंच जाती है, तो उस पर भी क़ुरबानी वाजिब हो जाती है। ऐसे अगर कोई आदमी जॉब कर रहा हो तो उसे क़ुरबानी के 3 दिनों में सैलरी मिल गई और सैलरी उसकी 30,000 के आसपास है, तो उस पर भी क़ुरबानी वाजिब हो जाती है। तो यह क़ुरबानी का निसाब है। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी बड़ा जानवर ही 10, 15, 20 हज़ार का जानवर ही दे। 30,000 बहुत कम है इस ज़माने के हिसाब से, और उस पर भी क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी तो बहुत मुश्किल होगा। ऐसा मसला नहीं है। 30,000 अगर आपको अल्लाह ने दिए हैं तो उसमें से 3,000 रुपये में आपका हिस्सा हो जाता है, 3,500 में आपका हिस्सा हो जाता है। और साल में एक मरतबा की बात है, आप 12 महीने कमा रहे हैं, 1 साल अल्लाह के लिए अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहे हों, तो ये कोई हरज और तकलीफ़ वाली बात नहीं है। दूसरा सवाल जो पूछा गया क़ुरबानी से, तीसरा सवाल ये है कि ऊँट में कितने हिस्से होते हैं। ये बाज़ हज़रात को अहादीस की वजह से या बाज़ हज़रात की गलत फहमी की वजह से ये मसला यूँ समझ रहे हैं कि जैसे मुर्गी हो तो बहुत छोटी रहती है, उसमें एक हिस्सा भी नहीं चलता, और बकरा हो तो उसमें एक ही हिस्सा चलता है, और बैल हो या भैंस हो या दूसरे जानवर हों, कटरा वगैरह हो, तो उसमें 7 हिस्से तक चल सकते हैं। अब चूँकि ऊँट थोड़ा बड़ा जानवर दिख रहा है तो इसमें 7 होंगे तो कम दिख रहा है, उसके जानवर की पर्सनालिटी के हिसाब से समझ रहे हैं शायद, तो इस वास्ते भाई उसमें 7 रहे तो वो भी बैल के और भैंस के बराबर हो गया, तो उसमें तो कुछ ज़्यादा होना चाहिए। अब अगर ऐसा सोचेंगे तो फिर हाथी को भी लाना चाहिए बाद में, उसमें तो बहुत सारे हिस्से बन सकते हैं। 2 ही तरह के जानवर हैं, एक बकरा और उस तरह के जो छोटे जानवर जिसे बोलते हैं, उसमें एक हिस्सा चलेगा, यानी एक ही आदमी की तरफ से क़ुरबानी होगी। और बड़े जानवर बैल, भैंस और गाय और दूसरे ऊँट, ये जो हलाल जानवर हैं जो क़ुरबानी के होते हैं, इन सब में 7 ही हिस्से हो सकते हैं। 7 हिस्सों से ज़्यादा किसी में दुरुस्त क़ुरबानी दुरुस्त नहीं हो सकती, शिरकत दुरुस्त नहीं हो सकती। अगर कहीं ऐसा हो गया कि ऊँट में 8 लोग जमा हो गए 9-10 लोग जमा हो जाएंगे, तो फिर किसी की तरफ से भी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। तो हदीस में भी आया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से मनक़ूल है कि हम लोग सुलह हुदैबिया के मौके पर क़ुरबानी किए हैं, यानी उम्रे का जो दम दिए हैं, और दूसरे मौक़ों पर भी 7 ही हिस्सों की शराकत दारी होती थी, उससे ज़्यादा नहीं होती थी। आगे मौके से इंशाअल्लाह तफसील से हदीस की रोशनी में भी इस मसले पर वजाहत की जाएगी। चौथा मसला जो क़ुरबानी से मुताल्लिक़ पूछा गया वो ये है, क्या बड़े जानवर में 7 हिस्से करना ज़रूरी है या फिर उसके 2 या 3 हिस्से भी हो सकते हैं। ये भी बाज़ हज़रात के जहन में गलत फहमी है कि
7 हिस्से बहर सूरत होना ज़रूरी है। अगर 7 हिस्सों से कम रहेगा तो फिर क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। यहाँ समझ लें कि बड़े जानवर में 7 हिस्से तक हम शरीक हो सकते हैं, उससे ज़्यादा शरीक नहीं होना चाहिए, दुरुस्त नहीं है। ये मतलब है, ये मतलब नहीं है कि बड़े जानवर में 7 हिस्से होना ही चाहिए। अगर 7 हिस्से नहीं होंगे तो क़ुरबानी नहीं होगी, ये मतलब नहीं है। मतलब यह है कि 7 हिस्सों तक भी आप शरीक हो सकते हैं। तो अगर मसलन कोई 2 आदमी मिलके बड़ा जानवर ख़रीद कर समझिए 25,000 में आपको बैल या कोई बड़ा जानवर मिल रहा हो, 50,000 में आपको ऊँट मिल रहा हो, तो 2 आदमी मिलके अपनी तरफ से क़ुरबानी कर रहे हों तो दोनों की तरफ से क़ुरबानी दुरुस्त हो जाएगी। 3 आदमी मिलके ऊँट ख़रीद रहे हों, बड़ा जानवर ख़रीद रहे हों, 4 आदमी मिलके ख़रीद रहे हों तो 4 आदमी की तरफ से भी क़ुरबानी दुरुस्त हो जाएगी। 7 आदमी का शरीक होना ही ज़रूरी नहीं है, 7 आदमी तक शरीक हो सकते हैं। ये मतलब है बड़े जानवर में 7 हिस्से होने का। अभी तक आपने मुफ्ती अहमदुल्लाह ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जज़ाकल्लाह।